कुछ दिन पहले आप सिल्ली में देखे ना, ये कहें कि हम छोटी जाति के लोगों को पानी पीने नहीं देंगे, और आज आप कह रहे हैं हमको आदिवासी सूची में शामिल करो। आपको आदिवासी ही बनना है, आप अनुसूचित जाति क्यों नहीं बन रहे हैं? यदि आपको सामाजिक तौर पे आगे बढ़ना है तो एससी क्यों नहीं? ये देख रहे हैं कि आदिवासी बन के हम सीएम बन सकते हैं। ये है जेलकेम का प्रवक्ता। अगर जयराम महतो को कोई गाली देगा तो ये सबको उल्टा पलटा गाली देगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक मुझे नहीं दिया है, ये जितने भी लोग गाली देते हैं इनके बारे में बोलते हैं, सबको गाली देता है। वो लोग जयराम महतो बोलते हैं कि हम लोग का कुर्मी इतना शहीद हुआ, इन लोग का सामने क्या क्या शहीद हुआ वो लोग बताएंगे। निर्मल महतो, सुनील सिंह और के शक्तिनाथ सिंह, ये लोग कहाँ कहाँ लोग का हत्या हुआ? कभी लड़ाई किया? हमारे जितने भी आदिवासी रहे हैं वो जंगल पहाड़ों कंदराओं में रह करके अपनी मूल पहचान को आज भी कायम रखने का काम किए। कोई महतो बता दे कहीं जंगल पहाड़ में रहते हैं तो ये लोग, कुछ लोग जो है आपसी दुश्मनी आपसी रंजिश के चलते जो है गोली कांड का शिकार हो जाते हैं तो बोलते हैं हमारे लोग शहीद हो गए। भाषा, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बहुत सारा चीज है, उसको कभी फुलफिल कर ही नहीं सकते। अब हम बता दें चमगादड़ का मीट खाते हैं, हम लोग खाते हैं। सांप का मीट खाते हैं आप, हम खाते हैं। तिवारी महतो जी रेलवे ट्रैक पे सो के बोल रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। अब तो हम आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि वो पहले तय करे कि वो आदिवासी कैसे बन सकते हैं। उनका नाम तो तिवारी भी है और महतो भी है। पहले ब्राह्मण है, इसके बाद कुर्मी है, अब वो फिर तीसरा में आदिवासी बनना चाहते हैं, तो पहले प्रूफ कर लेना। इन्होंने कहा कि नहीं, हम आदिवासी नहीं बनेंगे। आदिवासी इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आदिवासी भूरंग होते हैं, उनके शब्दों में आदिवासी तुच्छ होते हैं, आदिवासी बहुत छोटे जाति के होते हैं। इन विभिन्न बातों को उन लोगों, उनके जो पुरखा थे, ये कह के वो आदिवासी नहीं बने। वो ये कहें कि हम लौकुश के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं। एक तो आपने आग लगाया रेल टेका करके, अब उसमें आदिवासी जाग गया। अब आदिवासी बोलना स्टार्ट किया, हम लोग बोलना स्टार्ट किए, तो हम लोग का प्रताड़ना को झेल नहीं पा रहे हैं तो आप माँ बहन का गाली दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? तर्क पे बात कीजिए, तथ्य पे बात कीजिए ना। पशु पक्षी, मुर्गी या कोई भी जानवर अपना चारा किसी दूसरे जानवर को खाने नहीं देता है, और हम तो इंसान हैं, और हम अपना हक अधिकार किसी और को क्यों दें जब वो जन्मजात आदिवासी नहीं है? सर्वप्रथम आप सभी हमारे मीडिया बंधु को जोहार। मैं आशुतोष सिंह चेरो, आदिवासी छात्र संघ पलामू परमंडलीय प्रभारी हूँ, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे देवी दयाल मुंडा जी, झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के एज एक तरह से संरक्षक हुए, और सूरज टोप्पो जी, अध्यक्ष आदिवासी मूलवासी मंच, और देवी दयाल मुंडा जी हैं, जोशना करकेट्टा जी, आदिवासी मूलवासी संगठन के सचिव हुए, और नैन गोपाल मुंडा जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विगत कुछ महीनों से हम सभी आदिवासी समुदाय देख रहे हैं कि कुर्मी महतो के द्वारा हम सबों के बीच में जो जिस प्रकार से अराजकता को फैलाई गई है, और हम सभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम आदिवासी समुदायों में और कुर्मी महतो में भी जो भाईचारगी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। कारण कि कथाकथित जो उनके जो नेतागण हैं, उनके चलते आज हम सभी झारखंड में हम आदिवासियों के प्रति जो उनका विचार था, जो भाव था, बिल्कुल बदल चुका है। और देखिए, जिस प्रकार से वो आदिवासी बनने के लिए वो रेल टेका, डहर छेका जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आदिवासी समुदाय होने के नाते ये आप सबों के बीच बताना चाहते हैं कि आदिवासी बनने के लिए रेल रोका नहीं जाता है। आदिवासी बनने के लिए जो है आदिवासी घर में जन्म लेना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आज हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद ये है कि झारखंड में और रांची महानगर में विभिन्न छोटे छोटे आदिवासी संगठन को एक करना आज आदिवासी झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति का ये उद्देश्य है ना मुंडा जी? और कल के हमने ये सोशल मीडिया पे देखा था जिस प्रकार से जोशना करकेट्टा बहन को कुर्मी महतो का एक समुदाय का एक लड़का जो इतना अभद्र गाली गलौज करके जो अपमान करने का काम किया है, और इन लोगों ने अपनी शिकायत कौन से थाने में, STSC साइबर रांची थाने में भी इन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की है।
तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुर्मी महतो भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप नकली आदिवासी बनने के लिए हमारी बेटी बहनों को आप गाली गलौज करके अपमानित कर रहे हैं, ऐसे तो ये असंवैधानिक तरीके से आप आदिवासी बन नहीं सकते और हम आपको आदिवासी बनने और अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। कारण कि देखिए, आदिवासी बनने के लिए कुछ लक्षण होना चाहिए और आदिवासी प्राकृतिक रूप से ही बना जा सकता है, क्योंकि आदिवासी के घर में जन्म लेना पड़ता है। 1965 में लोकर कमेटी जब आई थी तो उन्होंने एक मापदंड तय किया था, लोकर कमेटी, कि आदिवासी होने का जो मूल प्रमाण होनी चाहिए वो हमारे अंदर एक आदिम लक्षण होनी चाहिए, विशिष्ट सांस्कृतिक होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण से हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारी अलग संस्कृति होनी चाहिए, जो कि कुर्मी महतो समुदायों के बीच एक कहीं नहीं दिखता। कारण कि देखिए, 1910 में यही कुर्मी महतो जो आज आदिवासी होने का प्रमाण के लिए आज विभिन्न तरह के आंदोलन कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, अराजकता को फैला रहे हैं। 1910 में इन्होंने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा 1910 में स्थापित किया था और 1920 में कुर्मी जाति को जो है किसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इनकी भौगोलिक स्थिति को देख करके इनको सूचीबद्ध करने का काम किया था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम आदिवासी नहीं बनेंगे। आदिवासी इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आदिवासी भूरंग होते हैं, उनके शब्दों में आदिवासी तुच्छ होते हैं, आदिवासी बहुत छोटे जाति के होते हैं। इन विभिन्न बातों को उन लोगों, उनके जो पुरखा थे, ये कह के वो आदिवासी नहीं बने। वो ये कहें कि हम लौकुश के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं और हम क्या बोलते हैं, शिवाजी के वंशज हैं। ये सभी कारण उन्होंने बताया कि हम आदिवासी नहीं बनेंगे। आज 100 साल हो चुके हैं, आज इनको आदिवासी बनने का जो भूत चढ़ा है, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकली एजेंडा है। आज आप देखिएगा कि जितने भी इन लोगों ने आंदोलन किए या अभी विगत जो आंदोलन किए हैं, रेल टेका डहर छेका, हम लोग एक कॉमन सा पीपल एक ट्रेन में सफ़र करेंगे, चैन खींच देंगे तो उसमें 6 माह का जेल है, 1000 या कितना तो जुर्माना भी है। और इन लोगों ने पूरा रेल और राष्ट्रीय संपत्ति को एकदम अस्त व्यस्त कर दिया। आप मीडिया बंधुओं के सामने ये बात कह रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा, किसी एक व्यक्ति पर भी यदि केस हुआ होगा, मुकदमा हुआ होगा राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का या राष्ट्रीय रेवेन्यू को क्षति पहुंचाने का, तो आप बोल सकते हैं कि मैं गलत तर्क दे रहा हूं। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं बता रहा हूं कारण कि ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है, चूंकि ये भाजपा इस लोकसभा इलेक्शन के दरमियान 5 सीटें रिजर्व सीटें हार चुकी है, एसटी रिजर्व सीटें हार चुकी है। अब ये सोच रही कि आदिवासी तो अब हमारे पास रहा नहीं, अब हम जो आदिवासी वोट हम लेंगे कैसे। तो ये जो है कुर्मी महतो का जो है ना रिजर्वेशन का खेला ये खेल चुके हैं, जिनका कारण है कि रेल टेका डहर छेका जो इन लोगों ने जो आंदोलन किया है, इसमें मुझे लगता है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना कहीं FIR मेंशन भी हुआ है। तो इन सभी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम आदिवासी 33 जनजातीय समुदाय गंभीर हैं। कारण क्या है कि देखिए, एक सोचने वाली विषय है कि पशु पक्षी मुर्गी या कोई भी जानवर अपना चारा किसी दूसरे जानवर को खाने नहीं देता है, और हम तो इंसान हैं और हम अपना हक अधिकार किसी और को क्यों दें जब वो जन्मजात आदिवासी नहीं है। आपके DNA में आदिवासी क्या? आप वो तो इतने महारत हैं कि रामदयाल मुंडा जी का कहीं से सिग्नेचर करा के लेके आएंगे, कहेंगे कि हम आदिवासी हैं। इतने बड़े सामंती लोग हैं। कुछ दिन पहले आप सिल्ली में देखे ना, ये कहें कि हम छोटी जाति के लोगों को पानी पीने नहीं देंगे, और आज आप कह रहे हैं हमको आदिवासी सूची में शामिल करो। तो इनके ना नेग है, ना नियम है, ना भेष है, ना भाषा है, ना रीति है, ना गीति है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाकर आदिवासी लेने का जो ढोंग कर रहे हैं। और इनके जो चंद नेता हैं, जैसे सुरेश महतो जी हो गए, टाइगर जयराम महतो जी हो गए, और सारे लंबोदर महतो हो गए, और नेता हैं, और सारे
भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, केंद्रीय नेता लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है कि इनको हम अपना आरक्षण दे देंगे, हम अपना अधिकार दे देंगे, अपना क्षेत्र अधिकार दे देंगे, ऐसा तो नहीं। बीजेपी कहाँ से आ गई? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब, अच्छा ये रेल किसकी संपत्ति है? जेएमएम की तो संपत्ति नहीं है, या राज्य सरकार की तो संपत्ति नहीं है, ये तो केंद्र की संपत्ति है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि चरमबद्ध आंदोलन वो लोग किए, तो उसमें एक व्यक्ति का भी तो एफआईआर होनी चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति रेवेन्यू का आप क्षति किए, उसका एफआईआर होना चाहिए। है कहीं? सुदेश महतो जी तो घोषणा किए कि अपने समाज के साथ वो रेल छेकेंगे, है? टाइगर जयराम महतो पे है, लंबोदर महतो पे है। ये तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये प्रोपगेंडा फैला क्यों? ये पॉलिटिकली प्रोपगेंडा है। आपको आदिवासी ही बनना है, आप अनुसूचित जाति क्यों नहीं बन रहे हैं? यदि आपको सामाजिक तौर पे आगे बढ़ना है तो एससी क्यों नहीं? ये देख रहे हैं कि आदिवासी बन के हम सीएम बन सकते हैं। इनका टारगेट है यहाँ पे सत्ता को काबिज करना और पूर्ण नियंत्रण करना। इनका ये प्रोपगेंडा, इस प्रोपगेंडा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है। ये सोचने वाली विषय है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं एक भी लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक कॉमन से पीपल पे तो एफआईआर हो जाती है। मैं तो बोल रहा हूं कि हम ट्रेन में चल रहे हैं, चैन खींच दीजिए तो आप पे जो है रेलवे एक्ट के तहत केस वगैरह, मुकदमा वगैरह हो जाएगा, फिर आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। इतनी बड़ी रेवेन्यू की क्षति सुदेश महतो जी पे क्यों नहीं होता है? लंबोदर महतो पे क्यों नहीं होता है? तिवारी महतो जी, अब तिवारी महतो जी रेलवे ट्रैक पे सो के बोल रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। अब तो हम आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि वो पहले तय करे कि वह आदिवासी कैसे बन सकते हैं। उनका नाम तो तिवारी भी है और महतो भी है, पहले ब्राह्मण है, इसके बाद कुर्मी है, अब वो फिर तीसरा में आदिवासी बनना चाहते हैं। तो पहले प्रूफ कर लेना कि वो आदिवासी बनने लायक हैं कि नहीं, अपने आप को ही सर्वेक्षण कर लेना। ये सारे तर्क हैं, ये विषय है कि अभी हमारा ही थाली में खाना हमको नहीं पूरा हो पा रहा है और मैं अपना अधिकार हम किसी और को दे दें। और एक क्या बोले? देखिए, आदिवासियों का फायदा उठा रहे हैं वो, देखिए वो हिडन है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, वो भी गलत है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, हमारे माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। ये आज के सामंती हैं, और मेरे ख्याल से आदिवासी छात्र संघ के पलामू प्रमंडलीय होने के नाते और एक आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि हम सभी आदिवासी समुदायों को गोलबंद होने की जरूरत है। जो टुकड़े टुकड़े में जो संगठन बना के हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन पर्याप्त नहीं है। हम सभी को एक मंच पे आना होगा और निश्चित रूप से किसी एक को ही नेता मानना पड़ेगा। जिस पर एक तो सुदेश महतो जी, टाइगर जयराम महतो, लंबोदर महतो, तिवारी महतो, ये एक मैसेज दिए कि हम समाज के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सत्ता छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय के जो नेता मंत्री और सारे जो सामाजिक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बटे हुए? वो एक हो जाए ना। हम एक होके तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आज इसी को लेके आज हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राज्य के जितने भी हमारे छोटे छोटे संगठन में जो बंधे आदिवासी समुदाय हैं, वो कम से कम एक मंच पे आए और हम लोग इसको खुलकर इनकी जो आंदोलन है, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए लड़ें। संगठन के अलावा कई जो है आदिवासी नेता भी तो अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाजपा में है, आजसू में है। अभी आप बोल रहे हैं कि भाजपा आजसू जो है चाहती है। देखिए, जो आदिवासी समुदाय के नेता, चाहे वो विधायक हों, चाहे पूर्व के विधायक हों, चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, चाहे भाजपा के संगठन के लोग हों, वो सत्ता सुखी लोग हैं। वो उनको सिद्धांत से नहीं लेना देना है, उनको आदिवासी सिद्धांत से नहीं लेना देना है। वो तो बोलेंगे ही,
सूर्य सिंह बेसरा जी बोल रहे हैं कि यदि कुर्मी मतों को शामिल करो तो हमारी बाहुलता होगी, 50% एबव हो जाएगा, जो हम 27% के लगभग है। वो तो अपना जमीर बेच चुके हैं। देखिए, आदिवासी का नेता ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको चुनेंगे। हम लोग तो अभी भी यूनिटी, हम लोग तो चाह रहे कि सब गोलबंद होके यदि हम लोग इस आंदोलन को रोके तो शायद हम उसी में से कोई नेता आ जाए। हम लोग तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग नेता मानकर शीर्ष बैठाएं। अभी तो हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जिस तरह से बैठाए हैं, यदि वो भी असंवैधानिक कार्य आदिवासियों के विपरीत करेंगे तो वो भी सबक सीख जाएंगे। सभी मीडिया बंधुओं को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तमाम मीडिया बंधुओं और प्रेस के साथियों को, टेली मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सभी लोगों को हम अपने ओर से जोहार करते हैं। झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहेंगे, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग मूल रूप से आदिवासी थे, आदिवासी हैं, और लगातार जैसा कि हमारे साथी आशुतोष सिंह चेरो जी कह रहे थे कि लोग समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अराजकता जैसा स्थिति पैदा कर दिए हैं। सचमुच में ये बताने की चीज़ नहीं है, दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हमारे पूरे विधि व्यवस्था सहित हमारे तमाम चीज़ों को जो सरकार से मिल सकती है, जब अपनी मांगों को लेकर के सरकारी नियमों से हम उसको लागू करना चाहते हैं, तब यह हमारा विरोध करते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, कुर्मी समाज, कि हम आदिवासी थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठ बात है और अनलगर बयान है। अगर ये ऐसी बात है तो बता दीजिए ना। हमारे आदिवासी तो बहुत सरल स्वभाव के हैं। कितने लोग मरने के बाद जो अपने जो है पत्थलगड़ी करते हैं। हमारे पुरखे जो हैं, हमारी आदिवासी पहचान को स्थापित करने के लिए हमारे पुरखे, हमारे माँ बाप पत्थल को अपने कंधे पर ढो करके कलकत्ता हाई कोर्ट ले गए थे और अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये साबित करने का काम किया कि यही हमारा खाता खतियान है, यही हमारा कागजी दस्तावेज है और यही हमारा मूल पहचान है, और उन्हें स्थापित किया उन्हीं को आधार मान करके। जो लोग बोलते हैं सुअर की मांस खा, सुअर को देखने से ही वो लोग जो है घृणा जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बताने का चीज़ नहीं है। कई आज भी गांव कस्बे में जाएंगे, बोल तो रहे हैं कि आकर के देख लीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, कभी नहीं। यहाँ बलि दिया जाता है। कोई माँ तो आज तक कोई सुअर का बलि दिया होगा तो एक प्रमाण खड़ा कर दे। हम लोग आदिवासी स्वेच्छा से उसको स्वीकार करके हम लोग ब्राह्मण बनने का काम करेंगे। हम अपनी जाति बदल लेंगे, हम अपनी जाति बदल लेंगे। ऐसा झूठ बात नहीं बोलना चाहिए। झूठ भी जहाँ लज्जा जाए, झूठ को भी शर्म आ जाए। ऐसा कौन सा काम करते हैं बताइए? ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे लगे कि वो आदिवासी है? वो उनके घर में आज जो भी पूजा पाठ होता है सब ब्राह्मण विधि से होता है, हिंदू विधि रीति से होता है। वो लोग जितना भी रात जागरण करते हैं, हिंदू के हिसाब से रामायण का पाठ करते हैं। बहुत सारे पूजा पद्धति जो है हिंदू विधि से करते हैं, जिनको अभी भी हम तुरंत में बता नहीं सकते हैं। इतने सारे हैं। ये तो कंप्लीट कहिए कि वो लोग हिंदू हैं। और ये लोग बार बार जो अपने को बताते हैं, हम बिहार में थे, हम पश्चिम बंगाल में थे, तो हम उड़ीसा में थे। अरे बाकी आदिवासी इस तरीके से परिचय क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी आदिवासी बिहार का हवाला नहीं दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल का हवाला नहीं दे रहे हैं, को उड़ीसा का हवाला दे रहे हैं। हमारे आदिवासी कल भी यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। कौन कर दिया? नहीं, कौन कर दिया? ये तो कई बार हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, हम पर आरोप गढ़ते हैं कि आप लोग जो है हम लोग को हटा दिए। हमारी क्या पावर है उनको हटा देने का? उनको हटाने के लिए हमारा भारत देश में राष्ट्रपति है, हटाएंगे उनको? बहुत सारे कायदे कानून हैं, हटाएंगे वो? और उनको भी
सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके करेंगे, सारे दस्तावेज देखेंगे, उनके रीति रिवाज देखेंगे, उनके संस्कार देखेंगे। हमारे जितने भी आदिवासी रहे हैं वो जंगल पहाड़ों कंदराओं में रह करके अपनी मूल पहचान को आज भी कायम रखने का काम किए। कोई माँ तो बता दे कहीं जंगल पहाड़ में रहते हैं तो उनके घर है, बता दें हमको। हम अपनी मरणोपरांत जो अपनी जो है हड्डी को सत्संग दिरी के नीचे हम रखते हैं, दिरी चापी करते हैं, पत्थलगड़ी हड़गड़ी इत्यादि करते हैं। उनका एक पत्थर बता दीजिए, वो जहाँ तक ज़्यादातर लोग उधर रहते हैं, सिल्ली सोनाहातूरा है, देखिए ना, सोनाहातू में चौका हाथू नाम का एक जगह है, वहाँ पर 10.5 एकड़ ज़मीन पे आज भी हमारा पत्थलगड़ी पुरखों ने बनाया, जो आज भी ऐतिहासिक रूप से कायम है। ऐसा कोई महत्व का जगह बता दीजिए जहाँ पत्थलगड़ी हुई। ये झूठ बोलते हैं, बेबुनियाद बात बोलते हैं, और लगातार लोग कभी बिहार, कभी पश्चिम बंगाल, तो कभी उड़ीसा का हवाला देते हैं। हमारा कोई उरा मुंडा, चेरो खड़िया और जितने भी आदिवासी 32 जनजाति है तो इस सब बात को नहीं बोलते हैं, खाली वही बोलते हैं। इनका रहन सहन का स्तर देख लीजिए, इनका भाषा शैली देखिए, इनका संस्कृति देख लीजिए। कोई भी हमारे आदिवासी से टैली नहीं करता है, और लगातार जो बेबुनियाद मांगे कर रहे हैं, यह आंदोलन को बंद करें हम लोग चाहते हैं। जो कि पहले भी हमारे एक साथी बोले हैं, तो ये लोग जो आज की जो स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई है, हमारे सारी समरसता, हमारे प्रेम, हमारे रिश्ते नाते जो लगाव थे व्यवहारिकता में जो पाते थे, वो सब तार तार हो गए। इसमें तथाकथित गिने चुने जो नेता है, अपने को नेता के रूप में उभारना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अभी अभी हमारे साथी कह रहे थे, टाइगर जयराम महतो, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, संतोष महतो, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं। हमने पूर्व में भी एक बार हमने अपनी बात को रखा था। ये लोग, कुछ लोग जो है आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश के चलते जो है गोली कांड का शिकार हो जाते हैं, तो बोलते हैं हमारे लोग शहीद हो गए। अगर ये लोग शहीद हो गए तो बाघा बॉर्डर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन में, वो जैप के जवान, वो BSF के जवान, वो आर्मी के जवान जब गोली का शिकार होकर के मौत को गले लगा लेते हैं, उनको क्या कहेंगे जब ये लोग शहीद हो जाते हैं? अरे आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन के आप लोग PhD तक कर रहे हैं, और शहीद का भी टांग तोड़ दिए। ऐसा बात ना करिए जिसको अपने आप में शिक्षा भी शर्मा जाए। जोहार। और हमारे डैश पर आज देवीदयाल मुंडा साहब, चेरो साहब, कलकत्ता में, और जो भी विवेक है, हाँ, और सूरज बाबू, सभी को जोहार। देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है, और ना कभी हम इतना ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि आजकल जैसा उलूल जुलूल बातें मीडिया पर आ रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि एज ए सिंसियर सिटीजन कुछ इसका जवाब भी देना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ये चीज़ है, ये तो सभी आप लोग जान ही रहे हैं कि कुर्मी लोग आदिवासी नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास मैंने जारी रखा है कि किसी भी हालत में हम लोग आदिवासी बन जाए, चाहे इसमें बिरसा भगवान का हाथ पैर तोड़ा जाए, चाहे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। तो इसी सिलसिले में कुछ अभी भी भ्रांतियां हैं, उसको आपको अच्छा तरीक़ा से समझाना चाह रहे हैं। एक आप लोग को हो सकता है इसको क्लैरिफाई नहीं होगा, जैसे रघुनाथ सिंह महतो और रघुनाथ सिंह, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आप लोग से सिंसियर ऑनेस्ट ओपिनियन चाह रहा हूँ कि क्या सही हो सकता है? आप लोग कुछ बताएंगे, रिएक्शन देंगे? कोई है जवाब? इतना तो आप लोग आए, मैंने इधर उधर आप लोग ने प्रेस वार्ता किए, क्या समझे आप लोग? हाईकोर्ट में हमने बुलाया है। हाईकोर्ट तो चल रहा है, केस तो चल रहा है अलग से, और अलग बात है, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि ये कौन सही है, रघुनाथ महतो की रघुनाथ सिंह? देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं ये अलग है, लेकिन वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबोदर महतो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वो कह रहे थे कि नहीं वो आदिवासी। नहीं, ये हम जो सवाल पूछ रहे हैं, रघुनाथ सिंह की रघुनाथ महतो, यस और नो में बोलिए, कौन सही है? रघुनाथ सिंह है भूमिज, रघुनाथ महतो है कुर्मी। हाँ, कौन सही हो सकता है? सही है, जो सही और गलत है, जो इसका जो अच्छा, ठीक है, आप लोग नहीं जा रहे, उससे क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। रघुनाथ सिंह, वो माने जगन्नाथ सिंह का पात्र, उनका ग्रैंडसन है रघुनाथ सिंह, और रघुनाथ सिंह का फादर का नाम था बैद्यनाथ सिंह।
वो लोग 3 जनरेशन लड़ाई किया और वो फैमिली में 2 शहीद हुए, दोनों को फांसी हुआ। जगन्नाथ सिंह पातर का भी फांसी हुआ, रघुनाथ सिंह का भी फांसी हुआ। उस खानदान से वो लोग आते हैं। जगन्नाथ सिंह पातर जो है 1769 को शुरू हुआ चुआड़ आंदोलन। चुआड़ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जहां 1000 भूमिज लोग मारे गए, उन लोग का घर जलाया गया, वो लोग का धान, वो लोग का जो भी फसल है वो भी नष्ट किया गया, वो लोग का महिला को अरेस्ट किया गया, बच्चा को अरेस्ट कर गया। फिर भी वो लोग अंग्रेज लोग कहे कि दे आर अनगवर्नेबल रेस, ऐसा सोसाइटी है। अच्छा, तो रघुनाथ सिंह जो थे, जगन्नाथ सिंह तो 1769 का बात है, और जगन्नाथ सिंह का जो ये है लड़ाई हुआ था फर्स्ट फेज 1769, और रघुनाथ सिंह जो है उसका 1832-33। देखिए अंतर क्या है, लेकिन शैलेंद्र महतो फर्स्ट रघुनाथ सिंह का ये लाए उनको। इतना सातिर दिमाग देखिए, जगन्नाथ सिंह का बदले वहाँ रघुनाथ सिंह किया, क्योंकि उनका मिला जुला कुछ नाम चाहिए, क्योंकि रघुनाथ सिंह का तरह, तो रघुनाथ महतो को वहाँ लाया 1769। इसको आप कोई भी इतिहास में आप पढ़िए, आपको मिल जाएगा जगन्नाथ सिंह का नाम। तो उसके बाद सेकंड फेज में थे आपका ये रानी शिरोमणि 1799, उनका नाम से मिदनापुर रेलवे स्टेशन में रॉक मेमोरियल भी है, ट्रेन चलता है, ठीक है, आप नकार नहीं सकते। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, पाइकान आंदोलन हुआ, उसके बाद गंगा नारायण सिंह का हंगामा हुआ 32-33। तो कितने आदमी चुआड़ आंदोलन में शहीद हुए आप बता सकते हैं। और आप लोग अगर जानते हैं या महतो लोग जानते हैं, एक भी महतो कम्युनिटी का बताइए कि जो शहीद हुए। देखिए जिनको फांसी हुआ, रघुनाथ सिंह, प्रताप सिंह कुरसुल के, बलाई पातर वो हालांकि मारा गए। अच्छा, जीरपा लाया ऐसा धनुर्धर थे, उसका जो सबसे बड़ा उसका ये थे माने धनुष, जब धनुष तीर मारते थे तो पेड़ चीर के पार हो जाता था। उसका राइट, गंगा नारायण सिंह का राइट हैंड थे। वो एक बार क्या हुआ, ऐसे कहानी आपको नहीं बता रहा है, वो पैदल जाते थे कलकत्ता, अपना केस जो उसका हुआ अंग्रेज का, उस समय पैदल चले जाते थे कलकत्ता हाई कोर्ट, और वहाँ से पैदल वापस आ जाते थे फिर घर। चांडिल के रहने वाले थे वो, जीरपा लाया, वो गंगा नारायण सिंह का राइट हैंड थे, उसका भी फांसी हुआ। फांसी का मतलब उनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कोर्ट कचहरी में केस है। अच्छा, दूसरी बात है कि सुबला सिंह हम लोग किसको समझते हैं कि फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस में 1783 किनको तिलका मांझी का नाम आता है, लेकिन वो गलत है। सुबला सिंह फर्स्ट जिसको फांसी दिया गया, सुबला सिंह जागीरदार ऑफ कोयलापाल 1774। आप लोग भूमिज रिवोल्ट में किताब पढ़ लीजिएगा, वो भी गलत है। अच्छा, उसके बाद लखन लाया, तो ऐसे बहुत सारे शहीद हुए हैं। ये तो जिनका फांसी हुआ इसका बारे में हम ना बताएं। और जितना आदमी जो ये क्रांतिकारी नेता थे, करीब 258 और ये आपका क्रांतिकारी नेता थे। ये गया मुंडा बोलिए, आपका सिंधराज सिंह मानकी, बिदराज सिंह मानकी, ऐसा इतना शहीद है। अब महतो कम्युनिटी का एक भी बताइए, एक भी बताइए। दूसरी बात, वो लोग जयराम महतो बोलते हैं कि हम लोग का कुर्मी इतना शहीद हुआ, इन लोग का सामने क्या क्या शहीद हुआ, वो लोग बताएंगे। निर्मल महतो, सुनील सिंह और के शक्तिनाथ सिंह, ये लोग कहाँ लोग का हत्या हुआ, कभी लड़ाई किया? इस बंधु को सभी को जोहार रहेगा। आज कहते हैं बहुत दिन से लगातार चल रही है। जब फर्स्ट में जब हमारे कुर्मी ने अपने रेल टेका और डहार छेका का अपना आंदोलन छेड़ा, उसके बाद में हमारे उस आंदोलन से हमारे बहुत बड़ी प्रभाव पड़ रही है, जो कि हम उनकी मांग है, जो कि हमें आदिवासी एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो ये हमारे दुखद घटना है, जो कि हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे एसटी सूची में वो शामिल हो और हमारे आदिवासियों का हक अधिकार को वो छीने और हमारा हनन करे।
तो इसके लिए हमारे जितना भी हमारे आदिवासी छात्र संघ हो या तो हमारे तमाम संगठन हो आदिवासी के, और गांव-गांव से एक गांव के एक बच्चा से हमारे जवान बूढ़ा माँ बाप सभी को अपना योगदान दिया और हर जगह आंदोलन छिड़ रहे हैं। लोहरदगा हो या तो जमशेदपुर हो या गुड्डा हो या तो लोहरदगा हो या तो कहीं भी देखे, या तो रामगढ़ हो या रांची में हो, भव्य रूप से देख रहे हैं और इसमें आंदोलन में लगे हुए हैं। तो हम लोग इसको पूर्ण विरोध करते हैं और हमें जो कि हम इस बात को बोलना चाहेंगे कि आदिवासी छात्र संघ हो या कोई भी संगठन हो या कोई भी व्यक्ति हो, आदिवासी का बच्चा एक एक बच्चा भी उसको आवाज़ देगा कि हमारे अपना थाली का हक अधिकार को किसी को खाने नहीं देंगे। तो इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जैसे कि बीते दिनों से हम लोग युवाओं ने अच्छा मतलब रास्ता में उतरने का काम किया, जिसमें हमारे ज्योत्सना दीदी को भी बहुत तरह का गाली गलौज का प्रताड़ित करने की कोशिश किया। हम लोग युवाओं को सोशल मीडिया में हम बता रहे हैं, हम अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप भी सब कुछ चलाते होंगे अभी के ज़माने में, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया के हैंडल में सबसे ज़्यादा कुर्मी का ही सबसे ज़्यादा गाली गलौज कमेंट के माध्यम से देखेंगे। बहुत बड़ी माध्यम से वीडियो वायरल होता है तो वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन आप कमेंट जाके देखिए, आप ही का सोशल मीडिया में हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसी के अंदर में देखिएगा कि कितना सारे कमेंट सबसे ज़्यादा गाली गलौज और गंदा इस तरह अश्लील हरकत वही कुर्मी और कुर्मी महतों का दिखेगा। तो इस चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। हम लोग इस तरह का परवरिश नहीं है, परवरिश ना माँ बाप का दिया नहीं आदिवासियों का बच्चों को कि हम लोग इस तरह का गाली गलौज या तो किस तरह गलत व्यवहार करें। हम लोग अपना हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे और इसके लिए पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग क्या किए, हम लोग तो एकदम जिस दिन डहर छेका और रेलवे टेका जो किए थे उस जगह हम लोग राजभवन में अपना धरना प्रदर्शन किए थे। हम लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार के रूप से हम लोग अपना पैदल मार्च किए थे क्या बोलते हैं अल्बर्ट का राजधानी के तक। तो इस तरह का हम लोग अपना स्वतंत्र जो अपना अधिकार है उस तरह का हम लोग बात रखे और किए। तो अब जो बात चल रही बहुत ज़्यादा अभी इसमें हमारे बोलना चाहेंगे कि इस रेलवे जो छेका गया इसमें हमारे झारखंड का चीज़ों को मैंने नुकसान हुआ, केंद्र को कई राज्यों को भी इसमें नुकसान हुआ क्योंकि 4-5 दिन तक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन किसी को एफआईआर बता दिए, किसी को एफआईआर नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा एजेंडा है बीजेपी का, जो केंद्र अपना सत्ता को यहाँ झारखंड में स्थापित करना चाहती है, बिहार में स्थापित करना चाहती है, तो वो चीज़ नहीं हो रही। तो उसकी एक चाल है, एक इस तरह का परवरिश है कि झारखंड में इस तरह का नीति को अपने लोगों को भड़का के और चीज़ों को दिग्भ्रमित करके और मतलब कि अपना बीजेपी और चीज़ों को हर अनेक राज्य में लगातार आप देख रहे हैं उस तरह का चीज़ को यहाँ लाने का स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस तरह का भाईचारा आपसी में एकदम बना के रखेंगे। इसमें देखिए हम लोग अगर जितना उग्र होते हैं, हम लोग को देखने वाले गांव-गांव के एक मीडिया या तो गांव के बच्चा या तो एक परिवार भी देखते होंगे, लेकिन उससे प्रभाव होते हैं उसी परिवार के बगल में कुर्मी महतो भी रहते होंगे या तो आदिवासी बच्चे भी रहते हैं। लेकिन मान जाइए कि क्षेत्र में जिस क्षेत्र में बहुमूल्य ज़्यादा संख्या अगर कुर्मी का हो, उस क्षेत्र में अगर 1-2 गांव के हमारे आदिवासी हो तो उसको किस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा होगा। एक कुआं होगा जिसके आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, एक कुआं है और सब कुआं आदिवासी कुर्मी का है और आदिवासी का एक भी कुआं नहीं है। कुआं सूख जाता है आदिवासी का तो उसको पानी पीने नहीं दिया जाता। इस तरह का प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग तो उग्र होकर आंदोलन को बरकरार रखते हैं, लेकिन इसका भुक्तभोगी होते हैं हमारे गाँव के व्यक्ति। तो इस तरह का नहीं चाहेंगे हम लोग जो अपना व्यक्तिगत रूप से हमारे बना के चले हैं, लेकिन अपना जो है आप कुर्मी अपने जो जातियाता या जो धर्म मानते हैं मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आदिवासी हमारे खून में रग में है कि हम लोग अगर आदिवासी बनना चाहते हैं, आप ये बार सुन रहे हैं कि अगर आदिवासी आपको बनना है तो आप आदिवासी माँ के कोख से पैदा होना होगा, तब आप आदिवासी बन सकते हैं। और अन्यथा आप अगर एसटी की सूची में शामिल होना चाहते हैं, बहुत सारा क्राइटेरिया है जो कि आपका भाषा, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बहुत सारा चीज़ है, उसको कभी फुलफिल कर ही नहीं सकते। अब हम बता दें चमगादड़ का मीट खाते हैं, हम लोग खाते हैं, सांप का मीट खाते हैं आप, हम खाते हैं, खखड़ा खाते हैं, हम खाते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो खाने पीने का बात हो, रहन सहन हो, भाषा शैली। अब भाषा का बात वाले भाषा बहुत बार आता है। आपका कुर्मी भाषा या कोई भी उनके भाषा रूप से कौन सा भाषा यदि भाई बोली है उसको चयनित कीजिए। और जो कुर्मी भाषा का बात करते हैं वो भाषा नहीं है, वो एक हिंदी भाषा का बोली है। और ये प्रमाण अब लगातार सेंसर बोर्ड में लिखते आइएगा, कहीं भी उनके बाती नहीं है। और अगर लाए मनोज भैया पेपर नहीं लाए, अगर उस चीज़ को डेबिट करने अगर बैठिएगा तो हम लगातार इस चीज़ को दिखाएंगे। भाषा नहीं है, वो बोली है, हिंदी भाषा की एक बोली है। उस तरह का जैसे अगर अन्य चीज़ों को भी देखा जाए, जैसे हम लोग का संथाल भाषा एक मतलब भाषा है, उसके कह के लिपि है, और चीज़ों का भाषा का लिपि होती है। तो उस तरह का समझ सकते हैं कि हम
उस चीज़ में लिखित है। चलिए इसी बातों का धन्यवाद, जोहार रहेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबों को झारखंडी जोहार, और मेरे सीनियर्स बैठे हुए उनको भी मैं जोहार बोलती हूँ। विगत काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि आदिवासी और कुर्मी के बीच में आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रहा है। तो आज झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें सभी आदिवासी संगठन से लोग आए हुए हैं, जैसे ये छात्र संघ और मैं आदिवासी मूलवासी मंच के और सीनियर दादा भी बैठे हुए हैं। विगत देख रहे हैं कि अब काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रहा है, लेकिन ये अब लड़ाई आदिवासी और महतों के बीच नहीं हो रहा है, ये अब पर्सनल टिक्का टिप्पणी हो रहा है। जब हमारे आदिवासी समाज से कोई बेटी अगर आवाज़ उठा रही है अपने समाज हित के लिए, उतने दिन से कभी हम लोग वायरल नहीं हुए, लेकिन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे नहीं कि महिलाएं आदिवासी समाज में फ्रीडम फाइटर नहीं रही है, बहुत रही हैं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अब आज के डेट में जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, उसमें हमारे आदिवासी समाज की बेटी अगर अपने समाज के हित में आवाज़ उठा रही हैं, तो इनका तोड़ कैसे करें? तो उनके समुदाय के लोग, जो महतो समाज के कुछ ऐसे लोग, मैं सबों को नहीं बोल रही, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विगत कई दिनों से मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया मेरे इंस्टाग्राम से, क्योंकि मैं एथलीट हूँ, नेशनल कबड्डी खो खो प्लेयर हूँ मैं नेशनल। तो मैंने जैसे मैच खेलने गया हुआ है काशी बनारस, तो वहाँ न्यू ईयर के दिन मैं डांस कर रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, पिकनिक में डांस कर रही हूँ, तो वो सब निकाल के ये सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं और उल्टा पल्टा मतलब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बातें लिख रहे हैं, जो कि कहीं से भी पुख्ता सबूत नहीं होता है कि मैंने उसमें गलत क्या किया है। वो मेरा पर्सनल निजी जीवन है, लेकिन इन लोगों को लड़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो इनको क्या करना है, आदिवासी समाज की बेटी अगर कोई अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रही है, तो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए, उसके जबान को रोकने के लिए उसके आप चरित्र पे वार करो। और चरित्र पे वार करने का इनके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इनका कहना है कि हमने गाली दिया, अभी तक कोई भी बाइट में मैंने अभी तक गाली नहीं दिया। और एक बेचारा अमित मुंडा भाई, वो गाली दिया भी था, देखिए उसका परवरिश देखिए, हाँ अमित मुंडा बेचारा परवरिश देखिए उसका, कि जाके पूरा घेर लिया गया उसको। और परवरिश था आदिवासी समाज का बेटा, वो डरा नहीं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज का वैसा माँ बाप सिखाया नहीं कि गाली गुप्ता करे, लेकिन वो दिया तो बेचारा माफ़ी भी मांगा। लेकिन इनके लोग देखिए, इनका इतना मन बढ़ा हुआ है। आप लोग भी एक सोशल मीडिया साइट से यूट्यूबर है अमित बिरसा न्यूज़ चैनल चलाता है, ये है जेलकेम का प्रवक्ता। अगर जयराम महतो को कोई गाली देगा तो ये सबको उल्टा पल्टा गाली देगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक मुझे नहीं दिया है, ये जितने भी लोग गाली देते हैं इनके बारे में बोलते हैं, सबको गाली देता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास सबूत है। बहुत दिन से मेरे को गाली बका जा रहा था, लेकिन मैंने केस मुकदमा कुछ दर्ज नहीं किया था। जब इंडिविजुअल मेरा वीडियो, इन सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, ये जो बिरसा न्यूज़ जो झारखंड ये बनाए हैं, ये भगवान बिरसा को अपमानित कर रहा है। ये अपना चैनल से ये नाम हटा, उनका चैनल सेंट्रल के आप लोगों के माध्यम से, सेंट्रल के माध्यम से इनका चैनल सबसे पहले बंद किया जाए। क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया में हैं, आप लोग भी किसी सवाल जवाब करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो क्या गाली बक के बोलते हैं? इतना दिन से आप लोग भी किसी के बारे में न्यूज़ छाप रहे, तो गाली तो नहीं बकते, लेकिन इनका प्रोफाइल खोल के देखिए, ये सबको खाली गंदा गंदा गाली देता है। तो सबसे पहले इसको तो रिजेक्ट किया जाए। और इसके लिए मैंने FIR भी दर्ज किया है साइबर में और ST SC में, और मैंने जनजातीय आयोग की जो सदस्य है मैडम आशा लकड़ा, उनको भी मैंने कंप्लेन किया है। और ये बोलते हैं कि आप सिर्फ जेलकेम को टारगेट करते हो। भाई साहब, आप लोग से मैं बोलना चाहूँगी, पूरा आप महतो समाज में उठा के देख लीजिए, जो मुझे गाली गंदा गंदा देने वाले हैं, सब इसी JB के साथ जेलकेम यही लोग हैं, प्रवक्ता यही लोग हैं। तो मैं सब महतो को तो गाली नहीं दे सकती ना भैया, जो मेरे को गाली दिया है वही उन्हीं को मैं दूंगी। इनका प्रोफाइल खोलते हैं तो सब इन्हीं के समाज के लोग रहते हैं, जेलकेम JB केसेस के लोग रहते हैं। तो आप हमसे लड़िए ना। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आदिवासी समाज की बेटी आवाज़ उठा रही है तो हम आग लगाने का काम कर रहे हैं। एक तो जंग आपने छेड़ा रेल टेका करके, हमें उत्साहित किया, वो भी असंवैधानिक मांग है, वो आपकी फर्जी मांग है। आप आदिवासी हैं ही नहीं तो कहाँ से आपको आदिवासी सूची में शामिल करेगा। उसके बाद ये मांग रखते हैं, और इनका मांग भी देखिए ना कैसे असंवैधानिक मांग है, सोशल मीडिया में गंदा गंदा गाली बक के और आदिवासी महिलाओं के बारे में बोल के। इतने मतलब ये लोग इतने गिर गए हैं कि, और सबको तो हम गाली नहीं दिए, जो मेरा साइट पे देख रहा है सब जेल के मार भी, देखिए सब उसी का आदमी लोग हैं। तो जो हमको गाली देगा हम उसी को बोलेंगे, जो कि इनके प्रवक्ता ही हैं सारे लोग। ये लोगों का अपना IT से गुट चलता है कि जो हमको गाली देगा सबको ये लोग माँ बहन का गाली देंगे। तो ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक था ST और कुर्मी, उस पर बात चल रहा था। लेकिन अब कहाँ आ गया पर्सनल टिक्का टिप्पणी में। खैर, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम अगर आवाज़ उठाए हैं तो अंतिम तक क्षण तक जाएंगे, और कभी आप लोग कुर्मी लोग ST सूची में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप हैं ही नहीं। अब ये बोलते हैं कि आग लगा रहे हैं हम लोग। पहली बार सोशल मीडिया साइट में भैया ना मेरा कोई यूट्यूब मोनेटाइज है ना फेसबुक मोनेटाइज है। हम अगर समाज के लिए आवाज़ उठा रहे प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में या सड़क कर रहे हैं, तो ये आग लगाने का काम कहाँ से आ गया? एक तो आपने आग लगाया रेल टेका करके, अब उसमें आदिवासी जाग गया, अब आदिवासी बोलना स्टार्ट किया, हम लोग बोलना स्टार्ट किए, तो हम लोग का प्रताड़ना को झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप माँ बहन का गाली दे रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? तर्क पे बात कीजिए, तथ्य पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे से भटक के मत बात कीजिए। आप लोग करें तो सही है, जब हम लोग स्टार्ट किए बोलना तो आपको बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है।
तो मैं पुनः सबसे पहले फिर भी पुनः धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों का भी बहुत साथ रहा है इस चीज़ को सही और गलत चीज़ को सामने तथ्य पर रखने के लिए। और जो भी आपत्तिजनक चीज़ें जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी उनके लोग रखेंगे उनके ऊपर सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।